हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूंगी एंड आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। फाइनली हमारा नया सोफ़ा आ गया है और रूटीन तो फुल ऑन बिजी रहेगा। फैमिली के लिए कुकिंग, थर्सडे का पूजा और व्रत और पूजा के बर्तन की साफ एंड क्लीनिंग, बालकनी से फूल तोड़ना, बेबी का ख्याल रखते हुए स्टडी, असाइनमेंट एंड एग्ज़ाम आ रहे हैं वो भी कंप्लीट करना है, उसकी तैयारी करना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में एक रियल मॉम स्टूडेंट की फुल डे रूटीन और फुल डे हसल वाली स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगेगी ये ब्लॉग। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्लॉग। Okay, so they just placed the sofa here, so we have to build it by ourselves and unbox it. We've already started unboxing this first one. We're gonna place the pedestal stands, and once we do that, we're gonna move on to that one. And once we do that one, we're gonna place on those stands. Then we're gonna lift it up, and it will be a sofa. तो आज है थर्सडे, जून 26। तो हमारा न्यू सोफ़ा आ गया है। हमारा पुराना वाला सोफ़ा मैं बताई थी बहुत ही सारे डैमेज थे उसमें, तो उसको रिटर्न करके ये वाला सोफ़ा मंगाई और इसको ना अभी ये ला के रख के चले गए हैं। ऊपर लाने के भी ये लोग पैसे लिए थे तो वो हमने दिया था, बट हमें नहीं पता था कि वो असेंबल वगैरह नहीं करेंगे और वो जितना भी सामान वो उसके साथ ट्रैश वगैरह होता है वो लेके नहीं जाएंगे। तो ये हमें करना था। हमें लगा कि वो ड्रॉप अप के साथ वो करके जाएंगे। बोले अगर वो करवाना है तो उसके लिए $30 एक्स्ट्रा पे करना था, बट कोई नहीं, ऊपर आ गया तो आराम से असेंबल कर सकते हैं और आसान भी है। ऊपर आना ही इम्पोर्टेंट है। तो बस अभी यहाँ सोफ़ा अच्छी तरह से असेंबल हो गया है। अभी इसको ठीक कर दिए, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये रहा सोफ़ा बनके हो गया है रेडी। और पहले वाला और ये वाला में थोड़ा सा अंतर है, बट इसके जो ये कुशन है बहुत फर्म है, बैठने में बहुत ही अच्छा है। और ये रहा लव सीट, इसको यहाँ लगा दिए हैं राइट हारूश। तो ये रहा यहाँ से इस तरफ और ये जगह खाली रखे इस तरफ से, ताकि यहाँ से इस तरह से लंबा वॉकिंग कर पाओ, यहाँ से वहां तक रात को खाना खाने के बाद। और टीवी इस तरफ, सोफा इस तरफ। कैसा लग रहा है? और एम्बी का भी स्टडी टेबल आ गया है, जो कि इसको हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। ये पूरा दिन कितना गेम खेलती है ये हम लोग इसको चेक करेंगे यहाँ से, इसलिए इसका स्टडी टेबल इज आउट। वी कैन हेल्प हर व्हेनेवर शी नीड फॉर स्टडी, राइट एम्बी? तो बस सुबह से बहुत बिजी चल रहा है। रात को ही मैंने थोड़ा ज़्यादा आलू गोभी की सब्ज़ी बना दी थी तो वो रखा हुआ है। और मैं आटा भी ज़्यादा लगा ली हूँ, जिसमें कि मैं टोफू डाली हूँ, सिर्फ टोफू डाल के आटा को ज़्यादा लगा ली हूँ, रख दी हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगा फ्रिज से निकाल के मैं बना लूँगी रात के लिए और दिन के लिए। तो अभी ना मुझे सबको भूख लग गया था, लंच टाइम हो गया है, तो मैं सोची अभी ना जल्दी से इन लोग को खाने के लिए दे देती हूँ। तो बस सब्ज़ी तो है ही, मैंने बस रोटियाँ सेकी, 3 4 5 रोटी बना ली और रोटी बना के बस अम्मी को और हस्बैंड को खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि ना पूजा करने में मुझे टाइम लगेगा। आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, रात को मैं लेट से सोई थी और उसके बाद सुबह उठे, उसके बाद ये सोफ़ा वगैरह का काम चलने लग गया, नाश्ता वगैरह, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो बस मैं 5 6 रोटी सेकी और जो बाकी का जो डो था मैं इसको भी फ्रिज में रख देती हूँ। रात को बनाने से मैं निकाल लूँगी, जब भी रोटी बनाऊँगी फिर से कल की सुबह के लिए चल जाएगा। तो ये देखिए मेरा रोटी बन के रेडी हो गया है।
और ये रहा आज का लंच प्लेट। अभी मैं दोनों को खाने के लिए दे देती हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। और उसके बाद आरुष का मसाज वगैरह का टाइम हो गया था, इसको मैंने मसाज वगैरह दिया। आज थर्सडे है तो मैंने इसके लिए येलो आउटफिट निकाली हूँ और इसको ना मैं स्पॉन्ज बाथ आज दी हूँ क्योंकि इसके स्किन में थोड़े रैशेस हैं। और उसके बाद मैं जल्दी से गई, शावर ले ली। शावर लेके बस में आ गई हूँ पीला पीला कपड़ा पहन के। और अभी चलिए पूजा का ढेर सारा बर्तन मैं कलेक्ट कर ली हूँ क्योंकि सुबह शाम भी दिए जलते तो काफ़ी सारे दिए हो जाते हैं। तभी मैंने सारे बर्तन धो ली हूँ, पूजा के सारे जो बर्तन होते हैं। और उसके बाद मैं भी यहाँ पे जल ले लेती हूँ। जल लेने के बाद मैं सूर्य भगवान और तुलसी माता को मैं दूंगी। और उसके बाद मैं भी चलिए चलते हैं, यहाँ पे सारा पूजा का बर्तन रख के बालकनी में थोड़ा फ्लावर लेंगे और जल भी देंगे सूर्य भगवान को और तुलसी माता को। तो जो एक्स्ट्रा दिए मैं जो क्लीन करके रखती हूँ ना, मेरे पास एक ऐसा करके रखने का पूजा का बर्तन है, बस उसमें मैं सारे दिए एक्स्ट्रा दिए सब रख दूँगी। और बाकी के मेरे जितने भी पूजा के सामान होते हैं ना, मैं इसमें रख देती हूँ, अंदर दिखता नहीं है। तो अभी चलिए बालकनी में चलते हैं और फ्लावर लेके आते हैं। बहुत सारा फ्लावर निकल जाता है और डेली निकलता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं भी आपको फ्लावर दिखाती हूँ कितने फ्लावर मिले। तो ये देखिए इतने सारे कलरफुल फ्लावर निकले हैं, जिसमें कि पीला फूल मस्ट है विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए। आज मैंने पीले फल से भगवान को ऐसे भोग लगाया है, प्रसाद में दी हूँ, मीठा दी हूँ और चना गुड़ दिया जाता है वो दी हूँ। उसके बाद में भगवान का जल्दी से यहाँ पे पूजा का सारा तैयारी कर लेती हूँ। जल वगैरह सब कुछ बनाना होता है, धूप दिया बाती ये सब करना होता है। तो बस मैं ये भी यहाँ पे दीपक जलाती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे स्टोरी बुक पढ़ना होता है, तो स्टोरी बुक पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, पूजा के स्टोरी वाला बुक जो होता है पढ़ने में। तो बस मैं भी चलिए अभी पूजा कर लेती हूँ। मैं ना इतना लेट आज हो गया ना, क्या ही बोलूँ। छोटे बच्चे के साथ ना कभी कभी लगता है कि ना मैं मैनेज ही नहीं कर पाऊँगी कुछ। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा नाम जाप कर लेती हूँ और विष्णु भगवान का मैं कथा स्टार्ट की। उसके बाद आरुष उठ गया था क्योंकि मैं उसको सुलाई थी। और ये जो वाटर पिक है ना, 3 आया है, एक अम्बे के लिए, एक मेरे लिए, एक हस्बैंड के लिए। तो बस आरुष उठ गया था, मैं उसको उठाई और मैं आ गई हूँ। सबके लंच वगैरह तो हो ही गए थे और मैं बस आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा लैब वगैरह था, सारा मुझे कंप्लीट करना था। तो कभी कभी आरुष ना उतना ये नहीं करता, गोदी में बिठा के इसको करना पड़ता है। और अभी इसको बर्फ कराना था तो मैं इसको बर्फ करा दी रही हूँ। तो बस इसी तरह से मैनेज चलता है। कभी कभी लगता है मैं कर ही नहीं पाऊँगी, तो किसी तरह से होता है। और बस मैं भी ना फिर से इसको सुला दी हूँ और वापस से मैं जा रही हूँ नीचे पढ़ने के लिए। और यहाँ पे हम भी यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी पियानो का। आज उसका पियानो क्लास है तो उसको पियानो क्लास में लेके जाना है, तो बस वही यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। अभी मैं क्या ही बोलूँ, तुरंत मैं इसको सुला के गई हूँ और तुरंत गया है। सुबह से मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी से अपना क्लास एंड असाइनमेंट फिनिश करूँ, बट हो ही नहीं रहा है। और मुझे थोड़ा खाने के लिए भी कुछ बनाना है, बना ही नहीं पा रही हूँ। ये सो रहा है, उठ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है। कल एग्ज़ाम भी है तो पता नहीं कैसे होगा। आज पूरा रात मुझे असाइनमेंट ही करने में लग जाएगा, कल एग्ज़ाम है तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसकी स्माइल देखो, उठ गया। और बस आरुष उठ गया था तो हम भी को लेके चलते पियानो क्लास। तो एक्चुअली हस्बैंड ही लेके जाते हैं, बट मुझे ना पढ़ते पढ़ते बहुत ही थोड़ा सा ना ये हो रहा था। मैं सोची चलो मैं भी चलती हूँ साथ में, आधा घंटा ही तो लगेगा। तो मैं भी चली गई थी और उधर से आते समय कुछ सामान लाना था, हैरिस वगैरह चले गए थे। आते के साथ ही मैंने थोड़ा हलवा बनाई, भगवान को भोग लगाई और मुझे भी काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। तो ये प्रसाद चढ़ा के मैंने सबको को घर में दिया और खुद भी मैं खाई। हलवा मैं बनाई थी, भगवान को भोग लगाई, उसके साथ तिल वाली चिक्की थी। ये सब देख के मैंने आज पूजा के व्रत में यही सब खाई। सुबह से थोड़ा लेट सब कुछ चल रहा है तो बहुत ही थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्यों इतना लेट हो गया। और अभी वापस से शाम का मैंने पूजा का सब कुछ खाने के बाद
आ गई हूँ फिर से एक बार थोड़ा सा और स्टडी टेबल ऊपर करती हूँ क्योंकि आरुष बैठेगा नहीं। तो बस मैं थोड़ा देर पढ़ने के बाद 20-25 मिनट ही बैठी थी तो फिर ये क्रैंकी हो गया तो मैं सोची चलो इसको मसाज कर देती हूँ। इवनिंग मसाज तो ज़रूरी है। मसाज देने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो वो स्प्राउट है ना, बहुत सारे स्प्राउट मैं करके रखी थी। ऐसे शाम के स्नैक्स में हम लोग खाते हैं। तो आज मैं सोची जल्दी से क्या बना दूँ, तो बस स्प्राउट कैसे थे तो मैंने उसको थोड़ा सा ना स्टीम कर रही हूँ कि वो खाने में सॉफ्ट सा हो जाए। और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। आलू टमाटर ये सब डाल के बनाएंगे। और मसाले जो है ना, मसाले को मैंने पीस लिया था, अनियन टमाटो ये सब को। और बस मैं उसको तेल में फ्राई करूँगी और पनीर डाल दूँगी क्योंकि मुझे फटाफट से खाना बनाना था। और उस थोड़ा क्रैंकी हो रहा था ना, तो मैं अभी को बोली 5 मिनट तुम देखो, मैं सारा रोटी रोल कर लूँगी। तो गोदी में लेके भी ना मैं रोटी सेक लूँगी। तो 6-7 ही रोटी बनाना होता है। दिन को ही मैंने आटा लगा ली थी तो बड़े ही आसानी से रोटी बन जाएगा रात को। तो ये देखिए सारी रोटियाँ मैंने रोल कर ली है। 6-7 ही रोटी बना रही थी मैं। तो बस अभी चलिए यहाँ पे अम्मी तब तक देख ही रही थी आरुष को। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी और रोटी एक साथ में जल्दी से फटाफट से बना के रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये जो अनियन टमाटो की मसाले जो है ना अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। और अभी यहाँ पे मैं पनीर डाल दूँगी, पोटैटोज़ डाल दूँगी और उसको मैंने पानी वगैरह नहीं डाल के ड्राई ही रखूँगी। ऑलरेडी मैंने अनियन एंड टमाटो चॉप करके रखी थी। तो ये थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो गया है स्प्राउट। इसमें मैंने अनियन डाला, टमाटो डाली और इसमें ना मेरे पास करी वो धनिया पत्ता नहीं है वो डालती और ग्रीन चिली भी नहीं है डालती तो अच्छा टेस्ट आता। अभी इसमें थोड़ा सा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाली थी, थोड़ा भुना जीरा, काला नमक और इसके साथ यहाँ पे मैंने डिनर सबका लगा दी थी। आंबे को भी दे दी थी खाने के लिए। खूब सारे बर्तन होते हैं, पूरे दिन बर्तन भरते जाओ। डिशवॉशर भी पूरा फुल हो गया था तो डिशवॉशर मैंने लोड कर दी हूँ। तो बस अभी चलिए इसको चला देते हैं। और किचन की क्लीनिंग बची है तो ये मैं कर लूँगी। तो पूरा किचन क्लीनिंग हो गया है। और देखिए हस्बैंड को खाना दे दी, उनकी प्लेट लगा के, वो अभी तक खाए नहीं है, रखा हुआ है। तो वो बोले थोड़ा देर बाद खाएंगे, ऑफिस का उनका काम चल रहा था। तो मैं आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे, बैक टू स्टडी। और मैं अभी यहाँ पे कभी पढ़ाई करूँगी क्योंकि आरुष सो गया है और बैकग्राउंड में भी आरुष कुछ बोल रहा है। तो बस मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगी और जब तक आरुष 2 घंटे सोएगा तो काफ़ी सारे असाइनमेंट हो जाएंगे मेरे। और सच बताऊँ मैं रात के 3 बजे तक पढ़ रही थी तभी मेरे लैब असाइनमेंट क्विज प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए थे। तो मैं बस कंटिन्यूअस अपना करती जा रही थी कि ख़त्म हो जाए क्योंकि कल एग्ज़ाम है। नेक्स्ट डे रात के 11:11 तक मेरा असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट हुआ। एग्ज़ाम के डेट बढ़ गए थे, सभी स्टूडेंट ने हंगामा मचाया और पूरे दिन की आप गंदे किचन में देख सकते हैं, इतना गंद फैला हुआ था। मैं कुछ नहीं कर रही थी, बस मैं सबको खाना वगैरह बना के दे रही थी। बच्चे को देखी, बेबी को देखी और उसके बाद मैंने खाना वाना का करके किचन क्लीनिंग मैंने रात के लिए छोड़ा था क्योंकि 12 बजे तक मेरा डेडलाइन होता है असाइनमेंट सबमिट के लिए। तो बस वो सब करने के बाद 1 घंटे लगे मुझे पूरा किचन क्लीनिंग करने में। पूरा किचन क्लीन हो गया, उसके बाद सोने चली गई। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, बाय एंड टेक केयर फ्रेंड। बाय फ्रेंड।